वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्रेस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं या स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर कोई भी कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री के PYQ करेंगे और डेली आपको ये क्लास जो है प्रोवाइड होती है। आप जाकर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारी जो क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है वो क्या आ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी जो था उसके निम्न सेना अध्यक्ष में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। ऑप्शन ए गाजी मलिक, ऑप्शन बी मालिक काफूर, ऑप्शन सी जफर खान, ऑप्शन डी उबेक खान। तो इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे गाजी मलिक। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेना अध्यक्ष था गाजी मलिक, ठीक है, वो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया। ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी लोधी वंश, ऑप्शन सी दास वंश या ऑप्शन डी तुगलक वंश। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका तुगलक वंश। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम आगे के क्वेश्चंस पर। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र का गणित एवं आयु विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो वो कौन था, वो दिल्ली सल्तनत का था। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक मोहम्मद बिन तुगलक था जो खगोल शास्त्र, गणित और आयु विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में क्या था, माहिर था। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। बात करते हैं अमीरा कोही, एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। तो ये क्या था, एक विभाग का नाम है अमीरा कोही। तो ये किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। अमीरा कोई विभाग था किसके द्वारा शुरू किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक मतलब एक अलग कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। किसने की थी, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। इसने क्या किया था, इसने जो है एक कृषि विभाग की स्थापना की और फसल चक्र की योजना बनाई थी। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो है राजधानी वो दिल्ली से ले गया, कहाँ पर ले गया था, दौलताबाद, कालिंजर, कन्नौज या फिर लाहौर। तो वो कहाँ ले गया था, वो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था सुल्तान फिरोज तुगलक ने, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने, सुल्तान मुबारक ने या फिर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा जो थी उसका प्रचलन किसने किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो किया था वो किसने किया था। ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन कौन सा है, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई थी, जो उसने चलाई थी तो वो योजना असफल हुई थी। कारण क्या है इसका, मोहम्मद तुगलक का जो मुद्रा निगमन का उचित नियंत्रण नहीं था। मतलब जो मोहम्मद तुगलक की जो प्रतीक थी मुद्रा, उसकी योजना असफल सिद्ध हुई।
यह कहा गया है कि मोहम्मद तुगलक का जो मुद्रा निगमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, उसका कंट्रोल ही नहीं था। तो इन दोनों में से कौन सा जो है आपका सही है, या फिर दोनों ही सही है? तो बताना है आपको ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या है ए की। आप देख सकते हो क्योंकि दोनों में जो है मोहम्मद तुगलक की बात की गई है, और जो दोनों में बात की गई किस मुद्दे पे की गई है, वो मुद्रा पे ही बात की गई है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर की जो आर है वो सही व्याख्या है ए की। चलिए बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की। मूर देश मतलब कि मोरक्को का यात्री कौन था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर या फिर महमूद गजनी, किसके शासनकाल में आया था ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही भारत आया था। तो ये याद रखना है आपको। आ जाते हैं हम आगे के क्वेश्चन पर। इब्न बतूता जो है भारत में किसके शासनकाल में आया? ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपको दे रखे, आपको बताना है किसके शासनकाल में आया था। बहरौल लोदी के शासनकाल में आया था, फिरोज तुगलक के में आया था, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, किसके शासनकाल में आया था? तो जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बताया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह या फिर जियाउद्दीन बर्नी। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, इब्न बतूता के शासनकाल में। ठीक है, डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण जो मिला है वो इब्न बतूता के शासनकाल में मिलता है। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी सिकंदर लोदी या डी इब्राहिम लोदी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तानों को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुमिश या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था? यह कहा था उसने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होने पर कि सुल्तानों को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तानों से मुक्ति मिल गई। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। बेरोजगारों के सहायता के लिए दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? ऑप्शन ए बलबन ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की थी? तो यहाँ पे आ जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी किसने की थी? इल्तुमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? जो लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। चलिए आज जाते हैं हम आगे के क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन पे क्या है? हक अशर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फिरोज तुगलक। ठीक है, सिंचाई कर लगाने वाला जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था वो फिरोज तुगलक था। आगे क्वेश्चन की बात करें तो दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? ऑप्शन ए बलबन ने, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने लगाया था? तो यहाँ पे फिरोज तुगलक ने ही क्या लगाया था? ब्राह्मणों पर भी उसने जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? यह चीज क्या थी? एक दानशाला थी, खिराती अस्पताल था, पुस्तकालय था या फिर तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्या है? एक खिराती अस्पताल था। ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। खिराती अस्पताल था क्या? दार उल शफा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं हम आगे के क्वेश्चन की। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी के या फिर बहलोल लोदी के, फिरोज तुगलक के, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के? किसके शासनकाल पे किया था?
तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के जो है शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? लोधी वंश का, सैयद वंश का, तुगलक वंश का या फिर खिलजी वंश का? किस वंश का जो है शासन स्थापित हुआ? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सैयद वंश का। लोधी के बाद, क्योंकि सॉरी तैमूर के आक्रमण के बाद क्या आता है? सैयद वंश आता है। फिर बात करते हैं हम आगे के क्वेश्चंस पर। निम्न को उनके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए, मतलब उनके काल के अनुसार हमें लगाना है। ए आपको दिया है रुकनुद्दीन, मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक और यहाँ पर आलम शाह। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये क्रम से ही लगे हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले रुकनुद्दीन था, मुबारक शाह आता है, फिरोज शाह तुगलक आता है और फिर आलम शाह। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा बिल्कुल। एक मिनट, नहीं, ऑप्शन सी, क्योंकि 1 2 3 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये क्रम से लगे हुए हैं। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चनों की। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? खिलजी थे, तुगलक थे, सैयद या फिर लोधी? कौन थे यहाँ पर अफगान मूल के? तो यहाँ पे लोधी जो थे वो अफगान मूल के थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चनों की। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, भैरव लोधी या फिर सिकंदर लोधी? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने एक नगर बसाया जहाँ क्या है? जहाँ अब आगरा है। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चनों की। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? इल्तुमिश को, मोहम्मद बिन तुगलक को, फिरोज शाह तुगलक को या फिर सिकंदर लोधी को? किसको जाता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोधी। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चनों की। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने, भैरव लोधी ने, सिकंदर लोधी ने या फिर इब्राहिम लोधी ने? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो था वो गुलरुखी नाम से अपनी कविताएं लिखता था। ठीक है, आगे हम क्वेश्चनों की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? बलबन ने, भैरव लोधी ने, सिकंदर लोधी ने या फिर फिरोज तुगलक ने? किसने की थी? यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी। निम्न सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? मतलब अनाज के ऊपर जो जिसने कर समाप्त किया वो कौन सा सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक या फिर सिकंदर लोधी? तो यहाँ पे सही हो जाएगा सिकंदर लोधी। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चनों की। निम्नलिखित वंशों में किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? मतलब किसने दिल्ली पर शासन किया था? तो उनको हमें क्रम से लगाना है। खिलजी, लोधी, सैयद, गुलाम, ये आपको दिए गए ऑप्शन। अब इसको अगर हम क्रम से लगाए तो कौन सा जो है आपका सही बैठता है? यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले गुलाम वंश आया था, ठीक, उसके बाद आता है खिलजी वंश, उसके बाद आता है सैयद वंश, उसके बाद आता है लोधी। तो यहाँ पे 4, 1 और 3 और 2 बैठता है, तो मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली जो कवयित्री थी वो कौन थी? कौन सी है? मधुरा विजय कृति है, ठीक है। तो वो भारती, गंगा देवी या फिर वरदंबिका विजयिका? तो यहाँ पे सही आंसर आपके क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा देवी। ठीक है, उन्होंने अपनी जो उनकी कृति थी मधुरा विजय, उसमें अपने पति की जो है विजय अभियानों का वर्णन किया था। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की। कृष्ण देव राय के दरबार में जो अष्ट दिग्गज थे वो कौन थे? 8 मंत्री को कहते थे, 8 तेलुगु कवि या 8 महान सेनापति या 8 परामर्शदाता? जो अष्ट दिग्गज कहते थे इनके दरबार में वो कौन थे? तो यहाँ पे थे वे 8 तेलुगु कवि थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 दिग्गज मतलब 8 तेलुगु कवि थे। चलिए बात करते हैं हम आगे क्वेश्चंस की। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किसी साहित्य का स्वर्ण युग था? ऑप्शन ए कोंकणी, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी तमिल या ऑप्शन डी तेलुगु? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी तेलुगु। बात करते हैं अब हम आगे के क्वेश्चंस की। आगे के क्वेश्चंस में क्या है?
कृष्णदेव राय ने अपनी माता की याद में किस नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए वारंगल, ऑप्शन बी नागलापुरम, ऑप्शन सी उदयगिरी या ऑप्शन डी चंद्रगिरी। तो किसकी स्थापना की थी उसने? ऑप्शन बी नागलापुरम की स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने अपनी माता की याद में। चलिए बात करते हैं हम आगे के क्वेश्चन की। जो फारसी यात्री था अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। ऑप्शन ए देवराय प्रथम के राज्यकाल में, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय के राज्यकाल में, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय के राज्यकाल में, ऑप्शन डी वीर विजय के राज्यकाल में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में जो फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक था वो विजयनगर आया था। बात करते हैं हम आगे के क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? कंबन, कुट्टन, नत्र्य या फिर टिक्कन। इन सब में से कौन है जो महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? एक तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा, नृत्य, यह जाना जाता है, और एक ऑप्शन 4 है टिक्कन। तो 3 और 4 किसमें? ऑप्शन सी में है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम आगे क्वेश्चंस पर। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था परमार राजाओं का, सातवाहन राजाओं का, विजयनगर राजाओं का या फिर वाकंटक राजाओं का। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर विजयनगर राजा थे जो उनका आश्रय उन्हें प्राप्त था। आगे बात करते हैं। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, किनके बीच में लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध? अकबर और मारवा के सुल्तान के बीच, विजयनगर और ब्राह्मणी राज्य के बीच, या फिर विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच, शेरशाह और हुमायूं के बीच। किनके बीच में तालीकोटा का जो युद्ध था वो लड़ा गया था? अब तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच ये लड़ा गया था। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की कि तालीकोटा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था तालीकोटा का युद्ध? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1565 में जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा या फिर हम्पी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा हम्पी। आ जाते हैं हम आगे क्वेश्चंस पे। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क, मंगोल, तातार या फिर अरब के। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सल्तनत काल के जो अधिकांश अमीर थे और सुल्तान थे वो तुर्क वर्ग के थे। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है? दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान अमूर कोई जो है मोहम्मद तुगलक की हो गई, दीवान खिरात फिरोज तुगलक, दीवान रियासत बलबन। तो यहाँ पे कहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये भी बिल्कुल सही है, ये भी इसको कहा जाता था दीवान खिरात भी इसके में था, लेकिन दीवान रियासत जो है बलबन के में नहीं था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ये ही गलत है। ठीक, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस राजवंश के विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? मतलब विजारत का पूछा है, ठीक है ना। यहाँ पे इलबरी, खिलजी, तुगलक, लोधी। तो यहाँ पे से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है तुगलक राजवंश के अंतर्गत हुआ था ये। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम करते हैं कंप्लीट, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे के आपको पीवाई कराऊंगी। तो अगर डेली क्लासेस देखनी है तो आप हमारे चैनल को जाके देख सकते हैं, हम आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी हिस्ट्री की पीवाई की। अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करनी है अगर आपको अच्छी लगती है, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अगर आप पीसीएस, आरओ या फिर बीओ या आप एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक, तो अगर आपको पीसीएस, बीओ, आरओ या एलटी ग्रेड की सिलेक्शन तक की कंप्लीट तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस के, ठीक है ना, स्टडी फॉर जो सिविल सर्विस हमारा ये चैनल है, इसके पेड कोर्स को अगर आप ज्वाइन कर लेते हो और एग्जाम तक स्ट्रिक्टली अगर आप फॉलो कर लेते हो ना तो सिलेक्शन आराम से हो सकता है, ठीक है। तो आपको ज्वाइन करना है सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं आप उन पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, या आप हमारे ऐप पर जाके भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर।